गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है तो आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 बिहारी लाल पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। पिता का नाम श्री केशव राय चौबे, गुरु का नाम आचार्य केशव दास। रचनाएं बिहारी सतसई, भाषा शैली ब्रज भाषा और इनकी शैली है मुक्तक। मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में और ये विशेष रूप से रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल साहित्य की अमर विभूति है। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना से ही हिंदी साहित्य जगत में अमिट छाप छोड़ दी। कविवर बिहारी ने अपनी अद्भुत लेखनी के माध्यम से अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बिहारी लाल उन भारतीयों के लिए चुनौती हैं जो विलायती कविता के रूप रंग में चुंधिया कर अपने साहित्यकार की ओर से आंखें मूंद लिया करते हैं। जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम श्री केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता था। कई विद्वान इन्हें सप्रमाण आचार्य केशव दास का पुत्र भी मानते हैं। बिहारी ने निम्बर्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरि दास से संस्कृत प्राकृत आदि का अध्ययन किया। इन्होंने युवावस्था अपने ससुराल मथुरा में व्यतीत की थी। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा भी गए थे। इनके बाद जयपुर के नरेश राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए थे। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के कारण जब राजकाज से विमुख हो गए तब कवि बिहारी लाल ने राजा की मोह निद्रा को त्याग करने के लिए अग्लिखित दोहे लिखकर उनके पास भेजा। यह दोहा है, ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास इन्हीं काल, अली कली ही सौ बाध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर राजा जय सिंह का मोह भंग हुआ और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। जय सिंह की प्रेरणा से कविवर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करने लगे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक पुरस्कार में इन्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। बाद में पत्नी की मृत्यु से श्रृंगारी कवि बिहारी लाल का मन भक्ति वैराग्य की ओर मुड़ गया और सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं कविवर बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई मिलती है, जिसमें 719 दोहे का संकलन ब्रज भाषा में हुआ है। साहित्य में स्थान। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। इनके लिए अद्वितीय आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी कहते हैं कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार का वर्णन किया है, वह भी 719 दोहों में। उनकी एक विशेषता है कि यह नायिका भेद और श्रृंगार लक्षण ग्रंथ आदि सभी कवियों से श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने में कवि बिहारी लाल समर्थ हुए हैं। वे साहित्य ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि भी हुए हैं। और अब इनका हम दोहा पढ़ा देते हैं जो कि भक्ति से लिया गया है बिहारी सतसई की। इन्होंने जितने भी अपने दोहे लिखे हैं सभी ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इसका दोहा छंद में लिखा गया है। पहला है,
मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुति होई। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में बिहारी सतसई से संग्रहित भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता रीतिकाल के श्रृंगारी कवि बिहारी लाल जी हैं। इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि वे राधा के चतुर शरीर की छाया पड़ने पर पाप मुक्त और नष्ट हो जाते हैं, मेरे सांसारिक कष्टों को भी दूर कीजिए। कि कहते हैं कि राधा के चतुर शरीर की और उनके राधा की जब शरीर की छाया पड़ती है तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे राधा, आप भी मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। और इसके अलावा इसका एक और अर्थ है जिसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, मेरे सांसारिक कष्टों को भी दूर कीजिए। मतलब जिस राधा के शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्री कृष्ण का रंग हरा हो जाता है, अर्थात उसी तरीके से आप भी मेरे सांसारिक सभी कष्टों को दूर कीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे दीजिए। इस दोहे में बिहारी जी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और राधा का गोरा शरीर तथा श्याम रंग दोनों मिलकर हरा रंग हो जाता है, इसका बहुत ही रोचक वर्णन हुआ है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है श्रृंगार और शांत और छंद है दोहा। अगला है मोर मुकुट की चंद्रिका, यो राजत नंद नंद, मनु शीस शेखर की अंकस, किए शेखर सतचंद। प्रस्तुत दोहे में मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही मोहक चित्रण हुआ है। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने सिर पर जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं वह चंद्रिका के समान सुशोभित हो रहा है। जैसे श्री कृष्ण जी ने जो अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है वो चंद्रिका अर्थात चांदनी के समान है, मानो उन्होंने भगवान शंकर से स्पर्धा के कारण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। मतलब जिस तरीके से भगवान शंकर के सिर पर एक चंद्रिका धारण होती है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर मुकुट धारण है वो सैकड़ों चंद्रमा के समान माना गया है। इतनी सुंदरता लग रही है, मतलब उनकी जो सुंदरता है मोर मुकुट पे वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि सैकड़ों चंद्रमा जैसे लग रहा है कि उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर रखा है। कविवर बिहारी ने मोर मुकुट की चंद्रिका की तुलना भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से करके अद्भुत काव्य कल्पना का परिचय दिया है। और इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है श्रृंगार। अगला है सोहत ओढ़े प्रीतु पटु, श्याम शलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, अतापु परयो प्रभात। इस दोहे में बिहारी लाल ने पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है और कहते हैं कि अपने सुंदर श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। मतलब उन्होंने जो पीला वस्त्र श्री कृष्ण ने धारण किया है वह नीलमणि पर्वत के समान लग रहा है, और जब उसमें जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो जो रोशनी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उसमें जो रोशनी निकल रही है उसी के समान भगवान श्री कृष्ण का शरीर लग रहा है। यहाँ श्री कृष्ण का श्याम शरीर, नीलमणि पर्वत और पीला वस्त्र प्रताप
प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश के समान दिखाया गया है। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत तथा वस्त्र में प्रातःकालीन धूप की उपेक्षा का बड़ा चमत्कारी वर्णन हुआ है। और भाषा है इसमें भी ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है श्रृंगार, छंद है दोहा। अगला है अधर धरत हरि के परत ओढ़ डटी पाट जेती, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हेती। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने श्री कृष्ण द्वारा बजाई जाती हुई हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुष से वर्णन किया है और कहते हैं कि नीचे के होंठ पर श्री कृष्ण द्वारा हरे रंग की मुरली रखने पर उस पर उनके लाल रंग के होंठ, श्याम रंग के नेत्र और पीले वस्त्र का आभा पड़ते ही बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो गई है। मतलब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बंसी का रंग हरा है और श्री कृष्ण के होंठ का रंग लाल है और उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है और उनके श्यामले शरीर, इन सभी में जो रंग है वह सभी इंद्रधनुष के समान सतरंगी लग रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने रंगों के संयोजक का बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। अगला है यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूंदे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इस दोहे में बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में अपने हृदय की अपूर्व दशा का वर्णन किया है। मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो बिहारी लाल का प्रेम है उसका बड़ा ही अपूर्व वर्णन हुआ है और कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति मेरे स्नेहपूर्ण हृदय की दशा को कोई भी नहीं समझता, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे स्वच्छ होता जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रेम में जैसे जैसे चित्त डूबता जाता है वैसे वैसे हृदय निर्मल होता जाता है। मतलब यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया है और कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में डूबता जा रहा है और जैसे जैसे मेरा हृदय प्रेम में डूबता जा रहा है मेरा हृदय निर्मल अर्थात स्वच्छ होता जा रहा है। इसमें प्रेम रूपी मन में की विचित्रता का वर्णन बड़े ही सुंदर रूप से हुआ है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा। अगला है तय लगू या मन सदन में हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लगू निट खूटे न कपट कपाट। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने यह बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो छल कपट से रहित उज्ज्वल मन वाले होते हैं। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है, उसे ही होती है जो छल कपट से दूर रहते हैं और जिनका हृदय और मन उज्ज्वल होता है। बिहारी लाल जी कहते हैं इस मन रूपी घर में तब तक परमात्मा किस रास्ते से आए जब तक मजबूती के साथ जड़े हुए कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते, अर्थात जब तक छल कपट से रहित मन में परमात्मा आकर निवास नहीं करते। मतलब इसमें बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में किसी के लिए छल होगा, कपट होगा, तब तक हमारे पास ईश्वर नहीं आएंगे और जब हम छल कपट से दूर हो जाएंगे, हमारा हृदय, हमारा सोच, हमारा मन उज्जवल होगा, तभी हमारे अंदर ईश्वर का निवास होगा। अगला है जगतु जनायो जिन्हीं सकलू शो हरि जान्यो नाही, जो आखिनु सबु देखियो आखि
न देखी जाई। प्रस्तुत दोहे ने बिहारी लाल ने ईश्वरी भक्ति की प्रेरणा दी है और कहते हैं, जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार का बोध कराया, उसी को लोगों ने नहीं जाना। जिस प्रकार आँखें सभी को देखती हैं किंतु स्वयं को नहीं देख पाती, उसी प्रकार संपूर्ण संसार को जताने वाला परमात्मा को हम भी नहीं जान पाते। तो इसमें ईश्वर के प्रति भक्ति की प्रेरणा दी है बिहारी लाल ने और कहते हैं कि जिस तरह संपूर्ण संसार का बोध कराया, उसी को लोग भूल गए। मतलब जिसने हमें इस संसार में भेजा, जिसने हमें बनाया, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, हम लोग उसी परमात्मा को भूल चुके हैं। जैसे कि हमारी जो आँखें होती हैं वो सबको देखती हैं किंतु स्वयं को नहीं देख पाती, उसी तरह से संपूर्ण संसार को जताने वाले संपूर्ण संसार को चलाने वाले परमात्मा को भी हम जान नहीं सके और इस संसार में आकर उनसे दूर हो गए। प्रस्तुत दोहे में संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा को ना जानने वाले व्यक्तियों को उनसे जानने की प्रेरणा बिहारी लाल ने दी है और इसमें भी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला है जप माला छापा तिलक, सारे न सक एको कामु, मन काचे नाच वृथा, साचे राचे रामु। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धर्म के ब्रह्मांडांबरों का विरोध कर परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति का उपदेश दिया है और कहते हैं कि जप माला फेरना, छाप लगाना, तिलक लगाना आदि धर्म के ब्रह्म अंडांबर सभी व्यर्थ है। मतलब जब हम ईश्वर को दिखाने के लिए ईश्वर को मानते हैं तो उसके लिए जप करते हैं, माला फेरते हैं, तिलक लगाते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो यह सब व्यर्थ है, यह सब सिर्फ दिखावा है। इसमें एक कार्य भी होने वाला नहीं है। यदि मनुष्य में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम है तो वह कच्चा है और व्यर्थ में घूमता ही रहता है। मतलब अगर हमारे हृदय में, हम मनुष्यों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो हमें ना ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो हमें माला फेरने की आवश्यकता है, ना तिलक लगाने की आवश्यकता है, ना ही हमें धर्म की बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति हृदय से होना चाहिए। इसीलिए यहाँ ब्रह्म मंदिरों में जाना, माला फेरना, उन सब को बिहारी लाल जी व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये सब करने से, माला फेरने से, जप करने से, तिलक लगाने से और मंदिर में घूमने से, इन सब से हमें परमात्मा नहीं मिलने वाले। राम तो सच्ची प्रीति एवं सत्य मार्ग पर चलने से ही प्रसन्न होते हैं। हमें ईश्वर की प्राप्ति सच्चे प्रीत से, हृदय से करने से और सत्य के मार्ग पर चलने से ही होती है। अगर भगवान को हमें प्रसन्न करना है, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है, तो हृदय से रखनी चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे कि ईश्वर भी प्रसन्न हो और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। ये सब जो दिखावा है, मतलब जैसे हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, माला फेरते हैं, तप करते हैं, तो ये सब बिहारी लाल कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है। कि जितने भी हम करते हैं, तो बिहारी लाल इसमें ये कह रहे हैं कि जितने लोग भी जप माला फेरते हैं, तिलक लगाते हैं और ब्रह्म की धर्म की बात करते हैं, वह सब सिर्फ झूठ है। इसमें एक कार्य का भी हल नहीं होने वाला। परमात्मा तो हमें सच्चे प्रीति से मिलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने से, सच्चे हृदय से प्रेम करने से मिलते हैं। इस दोहे में कवि ने धर्म का अंडांबर करने वाले
को तीखी आलोचना की है, जो धर्म का प्रचार करते हैं उन सभी को तीखी आलोचना दी है। और इसमें भी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत और अलंकार है अनुप्रास। तो बच्चों, आज हमने आपको बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी जो भक्ति से लिए गए जो दोहे थे वो पढ़ा दिए हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।